हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का बोर्ड एग्जाम बाय रंजीत सर यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 10 के बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024-25 सेशन के लिए पहला चैप्टर का आज हम लोग फार्मूला केवल देखेंगे। इसके बाद प्रश्नावली बनाएंगे। वास्तविक संख्या रियल नंबर है, इसका टोटल फार्मूला देखते हैं और इसके बाद हम लोग इस बुक को बनाएंगे। जैसे पहला हम लोग को पढ़ना है, इसमें फार्मूला कौन सा है? बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। पहला जो फार्मूला है हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यह विधि है जो मौसम निकालने का फार्मूला है। मौसम मतलब कहेंगे एचसीएफ निकालने का फार्मूला। यह क्या कहता है? दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक होना चाहिए, मतलब जो भी संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस वाला हो, ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्यू तथा आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक कंडीशन याद रखिएगा, इसे बहुत बार पूछा गया है मैट्रिक एग्जाम में। आर होगा वह 0 से बड़ा या बराबर होगा परंतु बी से छोटा होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है पूछेगा तो मौसम निकालने की विधि है। और यह क्या होता है? दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 और धनात्मक संख्या मतलब 1 2 3 4 प्लस वाला क्यू तथा आर विद्यमान है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और आर होगा वह 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा परंतु बी से छोटा होगा। इसके बाद आता है, देखिए यहाँ लिख भी दिए हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एचसीएफ या मौसम निकालने की विधि है। अगला है हम लोग का अंक गणित की आधारभूत परिमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ऐसी अद्वितीय प्रत्येक भाज्य संख्या को आभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। संख्या को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे 12 है जो आपका भाज्य संख्या है और 2 आप इसे तोड़ेंगे तो कितना में होगा? 2 2 और 3 में टूटेगा। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 1 से भाग लगेगा और फिर 2 से लगेगा। इसी तरीक़े से इसमें भी 1 से और इसमें भी 2 से। और 3 भी ऐसी संख्या है जो 1 से कटता है और स्वयं 3 से, इसीलिए भाज्य हो गया। तो अंकगणित का आधारभूत परिमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगला है सबसे महा MPI फार्मूला, ये सब है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है? HCF गुने LCM। ये सब हम सिखाएंगे HCF कैसे निकाला जाता है, LCM आगे चैप्टर में। या इसी को कहते हैं दो संख्या में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है, या A गुने B बराबर LCM गुने HCF। उसके बाद आता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एगो शांत और एगो अशांत। शांत कोई भी संख्या होता है जिसे ऊपर वाला को कहते हैं, जैसे यहाँ 2/5 है तो 5 2 हो गया अंश और 5 हो गया हर। तो हर भी कोई भी संख्या का हर अगर हर में 2 है या 5 है या केवल 2 है या केवल 5 है, इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो वह हो जाएगा अशांत और यह सब रहेगा तो शांत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? शांत के लिए उसके हर में 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या केवल 2 या केवल 5 हो तो शांत होगा। और अशांत के लिए उसके हर में 2 हो, 5 हो और इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए या दोनों नहीं रहे तो अशांत होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रश्नावली 1.1 के साथ। प्रश्नावली 1.1 के सारा प्रश्न लेकर HCF निकालने के लिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।